जय हिंद दोस्तों, मैं शुभम स्वागत करता हूं आप सभी का यस क्लासेस के डेली करंट अफेयर्स के क्लास में। रोज़ की तरह आज भी आप सभी से निवेदन है, जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जो पुराने हैं और उन्हें हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं, हमारे प्रयास अच्छे लग रहे हैं, वो हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें तथा अपने कमेंट भी हमें देना ना भूलें। चलिए हम आज की अपनी क्लास को शुरू करते हैं। हमारा आज का पहला प्रश्न है, प्रत्येक छात्र की शिक्षा तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस के रूप में मनाया जाता है? 15 नवंबर, 14 नवंबर या 17 नवंबर? ठीक है, 15, 16, 14 या 17 नवंबर, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका सही आंसर है अंतर्राष्ट्रीय जो छात्र दिवस है वो 17 नवंबर को मनाया जाता है। इसके बारे में अन्य तथ्य देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस जो है वो चेकोस्लोवाकिया में जर्मन कब्जे के खिलाफ प्रदर्शन के बाद प्राग विद्यालय पर 1939 के नाजी हमले की वर्षगांठ की याद में मनाया जाता है, तथा भारत में 15 अक्टूबर को विश्व छात्र दिवस के रूप में मनाया जाता है, जो कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी का जन्मदिन है। अगला क्वेश्चन है, बहुराष्ट्रीय समुद्री अभ्यास मालाबार 2022 का 26वां संस्करण 15 नवंबर 2022 को जापान के समुद्र में संपन्न हुआ। निम्नलिखित में से किस देश ने मालाबार 2022 अभ्यास में भाग नहीं लिया है? भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया या फ्रांस? तो मालाबार में कौन भाग नहीं लेगा? तो मालाबार में फ्रांस ने भाग नहीं लिया है, क्योंकि जो मालाबार अभ्यास है वो भारत, जापान तथा ऑस्ट्रेलिया के बीच में ही होता है। ये फ्रांस के साथ ये नहीं है। अन्य अभ्यासों को देख लेते हैं जो महत्वपूर्ण सैन्य अभ्यास हैं जो भारत के साथ होते हैं। ऑस्ट्रेलिया के साथ ऑस्ट्रेलिया हिंद और पिच ब्लैक, बांग्लादेश के साथ संप्रीति, इन बांग्लादेश कॉर्पोरेट, इन बांग्लादेश बिलात, इन बांग्लादेश SF, टेबल टॉप और संवेदना। ब्राज़ील और दक्षिण अफ्रीका के साथ भारत का होता है इम्सबार, चीन के साथ हैंड इन हैंड, मिस्र के साथ साइक्लोन, फ्रांस के साथ शक्ति वरुण और गरुड़, इंडोनेशिया के साथ गरुड़ शक्ति, इसराइल के साथ ब्लू फ्लैग और जापान के साथ धर्म गार्जियन और जिमैक्स। हमारा अगला क्वेश्चन, किसे नवंबर 2022 में नीति आयोग के अध्यक्ष के रूप आयोग का पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त किया गया है? अरविंद पनगड़िया, रघुराम राजन, अरविंद विरमानी या उर्जित पटेल? तो ये नियुक्त किया गया अरविंद विरमानी को। अरविंद विरमानी जो थे ये पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार थे। इनका जो है विरमानी ने वित्त मंत्रालय 2007 से 2009 में मुख्य आर्थिक सलाहकार के रूप में इन्होंने कार्य किया है, पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार थे। अब जान लेते हैं कि नीति आयोग का पूरा नाम क्या है। इसका पूरा नाम है फुल फॉर्म नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसके वर्तमान CEO हैं परमेश्वरन अय्यर जी। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष उनका क्या नाम है, जिन्होंने 16 नवंबर को डिजिटल शक्ति के चौथे चरण का शुभारंभ किया है। तो डिजिटल शक्ति जो है वो अभियान वो महिला आयोग चलाती है, ये ध्यान रखिएगा। तो इसकी अध्यक्ष कौन है? तो ये रेखा शर्मा जी हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग भारत सरकार की वैधानिक निकाय है। स्थापना इसकी 1992, मुख्यालय नई दिल्ली तथा प्रथम अध्यक्ष जयंती पटनायक जी थी। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, प्रथम अध्यक्ष भी महिला आयोग का पूछ लिया जाता है। वर्तमान अध्यक्ष तो हम लोग को पता है कि रेखा शर्मा जी हैं। नेक्स्ट है, नवंबर 2022 में अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ के एथलीट आयोग के चुने जाने वाले भारत के पहले खिलाड़ी कौन हैं? अंतर्राष्ट्रीय टेबल महासंघ के एथलीट आयोग के लिए चुने गए हैं ये, मतलब जो भी आयोग उनका एक बना है निकाय, उसका एक सदस्य। तो कौन चुना गया है? राजीव कुमार, साथियान ज्ञानशेखरन, अचंता शरद कमल या हरमीत देसाई? तो इसका सही आंसर क्या है ये? तो राजीव कुमार जी जो हैं वो IITTF के एथलीट आयोग के सदस्य चुने गए हैं। नेक्स्ट है, मिर्गी के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए हर साल किस दिन को राष्ट्रीय मिर्गी दिवस के रूप में मनाया जाता है? मिर्गी एक ही बीमारी के रूप में हमारे यहाँ है, जो कि अब बहुत से लोगों को में फैल चुकी है।
तो बताइएगा 12 नवंबर, 13 नवंबर, 16 नवंबर या 17 नवंबर। तो ये भी विश्व छात्र दिवस के दिन ही 17 नवंबर को ही मनाया जाता है। दोनों दिन याद रखिएगा, दोनों इम्पोर्टेंट हैं। एक ही दिन है, दो चीज़ें मनाई जाती हैं, अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस और राष्ट्रीय मिर्गी दिवस, 17 नवंबर। ध्यान रखिएगा, मिर्गी एक पुराना मस्तिष्क विकार है जो बार बार होने वाले दौरे या फिट्स के रूप में जाना जाता है। किसी भी उम्र के लोगों को प्रभावित कर सकता है। भारत में लगभग 10 मिलियन लोग इस समय, लगभग इससे पीरियड है 10 मिलियन, मतलब बोल सकते हैं 1 करोड़ लोग। अंतर्राष्ट्रीय मिर्गी दिवस हर साल फरवरी के दूसरे सोमवार को, ठीक है। और वैसे हमारे यहाँ मतलब भारतीय तो 17 नवंबर। नेक्स्ट है, पहली बार कितनी महिला अधिकारियों को प्रतिष्ठित डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज DSSC के लिए चुना गया है? 2, 3, 4, 2, 4, 6 या 8। तो इसका सही आंसर है 6 महिलाओं को चुना गया है। यह ऐसा निकाय है जो कि सेना के उच्च पदों पर नियुक्ति के मार्ग को प्रशस्त करता है। मतलब इसमें ही कॉलेज जो वहाँ के इंटरनल एग्ज़ाम होते हैं सेना के, वहाँ से चुने जाते हैं और वहाँ से फिर वो अपर लेवल पे सेना के अधिकारियों में जा सकते हैं। DSSC में एडमिशन लेकर पाठ्यक्रम को पूरा होने पर सेना कर्मियों को लेफ्टिनेंट कर्नल रैंक की नियुक्तियाँ मिलने में मदद होती हैं तथा उन्हें कर्नल के पद तक भी पदोन्नति मिल सकती है। लेफ्टिनेंट कर्नल छोटा पद है, कर्नल बड़ा है, लेफ्टिनेंट मतलब थोड़ा सा लोअर। नेक्स्ट है, एशियन एयरगन चैंपियनशिप में भारत ने 10 मीटर एयर पिस्टल महिला जूनियर टीम इवेंट में स्वर्ण पदक जीता। इस टीम में कौन कौन शामिल थी? मनु भास्कर, ईसा सिंह, शिखा नरवाल, यशुनी सिंह, मनु भास्कर, स्वाति गुप्ता, राही सरनोबत, मनु भास्कर, ईसा सिंह या राही सरनोबत, मनु भास्कर और स्वाति गुप्ता। तो इसका सही आंसर है मनु भास्कर, ईसा सिंह और शिखा नरवाल। एशियन एयरगन चैंपियनशिप में उन्होंने स्वर्ण पदक जीता है 10 मीटर में। तो इसकी जो 3 लोग थे इसमें मनु भास्कर, ईसा सिंह और शिखा नरवाल। खेलों से क्वेश्चन आते हैं तो अच्छा क्वेश्चन है ये। नेपाल के चुनाव आयोग ने आगामी प्रतिनिधि सभा और प्रांतीय विधानसभा चुनाव के लिए किसको अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षक के रूप में आमंत्रित किया है? अभिजीत बोस को, राजीव कुमार को, जय शाह को या रवि कुमार को? तो ये राजीव कुमार जी को उन्होंने आमंत्रित किया है, जो कि हमारे इस समय वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। आप सभी को हमारी क्लास पसंद आ रही है तो इसे ज़रूर शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारा भी उत्साहवर्धन हो। आप सभी का सहयोग मिलेगा तो हम और भी अपनी मेहनत करके आपके लिए करंट अफेयर्स के जो भी क्वेश्चंस हैं, हम कोशिश पूरी कर रहे हैं कि आपके लिए अच्छी कंटेंट लाएं। चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 1 जनवरी 2023 को मेटा इंडिया के कंट्री हेड के रूप में कौन कार्य करेगा? मतलब नई नियुक्ति हुई है, वो 1 जनवरी 2023 से अपना कार्यभार संभालेंगे। कौन है वो? किशोर कुमार बसा, पोमिला जसपाल, संध्या देवनाथन या संजीव चोपड़ा? तो ये संध्या देवनाथन जी हैं। मेटा इंडिया क्या है? फेसबुक का नया नाम है मेटा। तो जो इंडिया को देखता है, इंडिया के पार्ट को, उसके लिए है ये नाम। संध्या देवनाथन इंडिया कंट्री के लिए वो हेड होंगी। अगला क्वेश्चन है, 2024 ओलंपिक और पैरा ओलंपिक के शुभंकर के रूप में फ्रीजियन कैप का अनावरण किया गया है। 2024 ओलंपिक और पैरा ओलंपिक कहाँ पे आयोजित किए जाएंगे? पेरिस में, सैन फ्रांसिस्को में, न्यूयॉर्क में या म्यूनिख में? तो ये पेरिस में किए जाएंगे, जो कि फ्रांस की राजधानी है। मतलब फ्रांस में होने वाले हैं अगले ओलंपिक हमारे। फ्रीजियन कैप के बारे में जान लेते हैं, ये है क्या? ये लाल टोपियाँ पुरातन फ्रांसीसी क्रांति में स्वतंत्रता की खोज के रूप में प्रतीक थी। तो मतलब एक टोपी ये है जो कि इस बार शुभंकर के रूप में प्रयोग में किया गया है। पेरिस ओलंपिक का आयोजन 26 जुलाई से 24 अगस्त के बीच में होगा, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन भारत के शीर्ष तेल और गैस उत्पादक और प्राकृतिक गैस निगम, जिसे हम ONGC के नाम से जानते हैं, इसका नया अध्यक्ष होगा? अनु पाठक, मनीष शर्मा, अरुण कुमार सिंह या रणधीर सिंह? तो इसके जो
नए अध्यक्ष होंगे ओएनजीसी के, वो अरुण कुमार सिंह होंगे। ओएनजीसी जो है वो केंद्रीय जो सरकार उसका स्वामित्व सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है, मतलब सार्वजनिक क्षेत्र का मतलब पब्लिक है, गवर्नमेंट बोल सकते हैं इसे। यह देश में सबसे बड़ा सरकारी स्वामित्व वाला तेल और गैस खोजकर्ता और उत्पादक है। सबसे बड़ा ये गैस खोजकर्ता उत्पादक है भारत का। भारत में उत्पादित कच्चे तेल का 70% तथा प्राकृतिक गैस का 84% का उत्पादन ओएनजीसी करता है। नवंबर 2010 में भारत सरकार ने ओएनजीसी को महारत्न का दर्जा दिया था। इसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली, स्थापना 1956। नेक्स्ट है, भारत और किसने अपनी 5वीं द्विपक्षीय साइबर नीति वार्ता 17 नवंबर 2022 को नई दिल्ली में आयोजित की? कनाडा, जापान, सऊदी अरेबिया या ऑस्ट्रेलिया? तो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच ये हुआ था उनकी 5वीं द्विपक्षीय साइबर नीति की वार्ता। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय पेंशन ट्रस्ट के अध्यक्ष रूप में किसे नियुक्त किया गया है? देवेंद्र चौधरी, सूरज भान, अंबिका सिंह या रचना यादव? तो सूरज भान जो हैं उनको जो एनपीएस ट्रस्ट है राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली का, उसका नया अध्यक्ष बनाया गया है। राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली 2004 के पहले हमारी जो भी नियुक्तियां थी, देखिए लिखा है 1 अप्रैल 2004 के बाद जो भी सरकारी नौकरियों में आए थे उनको पेंशन नहीं मिलेगा। उसके पहले जो भी थे वो पेंशन के हकदार हैं। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्टस 2022 रिपोर्ट के अनुसार भारत के कब तक दुनिया में सबसे अधिक आबादी वाला देश बनने के आसार हैं? कब तक भारत दुनिया का सबसे ज़्यादा आबादी वाला देश बन जाएगा? तो यह है हमारा इसी वर्ष जो अगला आने वाला है 2023 तक अनुमान है। अभी भी अनुमान लगाया जा रहा है कि भारत की जो वर्तमान जनसंख्या है वो 1 अरब 40 करोड़ के आसपास हो चुकी है, जबकि चीन की जनसंख्या लगातार घट रही है। कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने किस शब्द को 2022 का वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है? तो वर्ड ऑफ द ईयर किस शब्द को घोषित किया? वैक्सीन को, मुद्रास्फीति, होमर या पैरामेट्रिक्स को? तो ये होमर शब्द है। नेक्स्ट है, आईएनएस त्रिकंद ने संयुक्त बलों के नेतृत्व में अभियान में भाग लिया। वो ऑपरेशन का क्या नाम था? जो 6 से 14 नवंबर 2024 को उत्तर पश्चिमी अरब सागर में आयोजित किया गया था। तो इस ऑपरेशन का नाम था, अभियान का नाम था C²2। चलिए एक ही अलग खबर, भारत के पूर्व बास्केटबॉल कप्तान और अर्जुन पुरस्कार विजेता, इनका हाल ही में नवंबर 2022 में निधन हो गया। क्या नाम है इनका? रवि भारद्वाज, विशेष भृगुवंशी, अरविंद अन्नादुराई या गुलाम अब्बास मुतनसिर? तो ये गुलाम अब्बास मुतनसिर हैं, जो कि हमारे पूर्व बास्केटबॉल के कैप्टन थे और अर्जुन पुरस्कार विजेता भी थे। नेक्स्ट है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारत एशियन रक्षा मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता करने के लिए किस देश की 2 दिवसीय यात्रा पर हैं? वियतनाम, कंबोडिया, लाओस या थाईलैंड? तो ये कंबोडिया की यात्रा पर है, जहाँ पर एशियन जो सदस्य हैं वहाँ के सभी रक्षा मंत्रियों की बैठक हो रही है। कंबोडिया की राजधानी है क्या है? नोम पेह। मुद्रा है कंबोडियन रियल। राष्ट्रीय खेल फुटबॉल और समवर्ती देश इनके हैं ये लाओस, वियतनाम और थाईलैंड के बगल में है। नेक्स्ट है, नवंबर 2022 में किसे निर्वाचन आयुक्त का पद मिला है? अरुण गोयल को, किशोर कुमार बसा को, संजीव चोपड़ा के या उमेश मिश्रा को? तो अरुण गोयल नए वो उसमें सदस्य बने हैं निर्वाचन आयोग के। एक मुख्य चुनाव आयुक्त तो होते हैं हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त और 3 उनके सदस्य। तो एक पद उसमें से खाली था जब से हमारे राजीव कुमार शाह वो मुख्य चुनाव आयुक्त बन गए थे। ठीक है, इनका जो ये पहले कहाँ पे इनका था? तो ये केंद्रीय भारी उद्योग मंत्रालय में अभी तक सचिव थे, वहाँ से इन्होंने इस्तीफा दिया है और इस कार्यभार को संभाला है। नेक्स्ट है, किस देश ने 21 नवंबर 2022 को फ्रांस से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संबंधी वैश्विक भागीदारी का पद ग्रहण किया है? तो किस देश से इन्होंने ये पद ग्रहण किया है? अब तक फ्रांस के पास ये था। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संबंधी जो वैश्विक भागीदारी था उसका अध्यक्ष अब तक फ्रांस है। अब किसको मिला है? तो ये भारत को बनाया गया है।
नेक्स्ट है फीफा विश्व कप 2022 का उद्घाटन समारोह किस देश में आयोजित किया गया। ठीक है, फीफा कहाँ पर हो रहा है, तो कतर में हो रहा है। फीफा का पूर्ण नाम क्या है, फेडरेशन इंटरनेशनल द फुटबॉल, फेडरेशन इंटरनेशनल द फुटबॉल एसोसिएशन। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1904, 1908, 1912 या 16। फीफा की स्थापना 1904 में हुई थी। 2010 का विजेता स्पेन, 2014 के विजेता जर्मनी और 2018 में फ्रांस ने जीता था। तो आपने इसमें डिफरेंस देख लीजिए, हर 4 साल पे ये आयोजित किए जाते हैं। ठीक है, इस बार 2022 है, 18/4/22। आपको हमारी ये क्लास कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। और चलिए हम अपने कुछ अन्य क्वेश्चन जो प्रीवियस थे उनको भी देख लेते हैं। की है वे कौन है, मेजर जनरल साहब का क्या नाम है, अनिल चौहान, योगेंद्र डिमरी, अजय सिंह या इवान कार्डोज। तो ये इवान कार्डोज हैं जिन्होंने अपने पैर को स्वयं काट दिया था युद्ध के समय, जिससे वो दुश्मनों से लड़ सकें, जो क्षतिग्रस्त पैर था। नेक्स्ट है नवंबर 2022 में विमोचित नलनाडा अंटिल वी मीट अगेन, इस पुस्तक के लेखक कौन हैं, रस्किन बॉन्ड, बोरिया मजूमदार, गौतम बोरा या सतीश सिंह। तो नलनाडा अंटिल वी मीट अगेन इस पुस्तक के लेखक हैं गौतम बोरा जी। ठीक है, उसमें बोरिया से शुरू है, ये गौतम बोरा हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तित्व फीफा विश्व कप 2022 के उद्घाटन में भारत का प्रतिनिधित्व करेगा। इस बार फीफा से भारत बाहर है, लेकिन इसके उद्घाटन में हमारे प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। तो ये कौन से प्रतिनिधि हमारे, पीएम नरेंद्र मोदी जी जाएंगे, राष्ट्रपति जी जाएंगी, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी जाएंगे या गृह मंत्री हमारे अमित शाह जी। तो इसमें प्रतिनिधित्व करेंगे भारत का उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी। नेक्स्ट है दिग्गज पंजाबी अभिनेत्री जिन्हें पुट्ट जट्टन डे, सरपंच जैसी फिल्मों में काम किया है, उनका 17 नवंबर को निधन हो गया है। उनका क्या नाम था, सिमरन कौर मुंडी, नवनीत कौर ढिल्लो, नीता मोहिंद्रा, दलजीत कौर। तो ये दलजीत कौर जी थी जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया है। चलिए देख लेते हैं 2022 में और कौन से व्यक्ति महत्वपूर्ण हैं जिन्हें की अभी स्वर्गवास हुआ है। सबसे पहले ध्यान रखिएगा मिखाइल गोर्बाचेव, ये पूर्व सोवियत नेता हैं। राकेश झुनझुनवाला, ये प्रसिद्ध भारतीय निवेशक थे शेयर मार्केट के। सारस मिस्त्री, टाटा के पूर्व चेयरमैन, उद्योगपति। अनंत यशवंत खरे, प्रसिद्ध मराठी लेखक थे ये। डॉक्टर चिन्नावीरा कड़व, प्रख्यात कन्नड़ साहित्यकार। मिलेना साल्विनी, ये कथकली नृत्यांगना थी। तुलसी तांती, सुजलॉन एनर्जी के संस्थापक, तथा पंडित भोजन चौपारी जी, ये संतूर वादक थे। और कमल नारायण सिंह जी, हमारे पूर्व CGI। नेक्स्ट है कौन सा देश परिवार नियोजन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में कंट्री कैटेगरी में लीडरशिप इन फैमिली प्लानिंग अवार्ड 2022 प्राप्त करने वाला एकमात्र देश है। तो ये देश भारत है, जिन्होंने इस अकेले अभी तक सिर्फ भारत ने ये अवार्ड पाया है। भारत में ध्यान रखिएगा ये अवार्ड भारत प्राप्त करने वाला एकमात्र देश है। भारत में वर्तमान में 15 से 49 आयु वर्ग की विवाहित महिलाओं के बीच परिवार नियोजन की कुल डिमांड 2019 से 21 में बढ़कर 76% हो गई, जो कि लास्ट समय में 66% थी। यह विश्व स्तर पर 2030 के लिए जो निर्धारित 75% का SDG का लक्ष्य है, हमारे सस्टेनेबल ग्रोथ डेवलपमेंट ग्रोथ का, वो लक्ष्य भारत ने पार कर लिया पहले ही। नेक्स्ट है बाल यौन शोषण, दुर्व्यवहार और हिंसा की रोकथाम और उपचार के लिए विश्व दिवस कब मनाया जाता है। बाल यौन शोषण, दुर्व्यवहार और हिंसा की रोकथाम के लिए जो विश्व दिवस है वो कब मनाया जाता है, किस तिथि को। तो हमारा ये 18 नवंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट है 17 नवंबर 2022 को नई दिल्ली में किसने 8वें FICCI, जिसे हम फिक्की बोलते हैं, उच्च शिक्षा उत्कृष्टता अवार्ड 2022 प्रदान किए हैं। किसने ये अवार्ड प्रदान किया है, तो भागवत कराड़ जी। नेक्स्ट है कभी कभी समाचार पत्रों में देखा जाने वाला शब्द जो है गुरु फ्राइडे समझौता,
ये एक टर्म था। ये किस चीज़ से संबंधित है? अफ़गानिस्तान शांति प्रक्रिया से, रूस यूक्रेन संकट से, उत्तरी आयरलैंड के शासन से, या इजराइल फ़लस्तीन के मुद्दे से? तो ये संबंधित है उत्तरी आयरलैंड के शासन से। हमारा अगला क्वेश्चन है 25 अगस्त 2022 को 31वें व्यास सम्मान से किसे सम्मानित किया गया? व्यास सम्मान बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है हिंदी साहित्य का, ध्यान रखिएगा। इससे ये किसे मिला है? तो ये मिला है डॉक्टर असगर वजाहत जी को। नेक्स्ट है कौन सा राज्य देश का पहला ट्रांसजेंडर विश्वविद्यालय स्थापित करेगा? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात या हिमाचल प्रदेश? जी बिल्कुल, ये उत्तर प्रदेश है जो भारत का पहला ट्रांसजेंडर विश्वविद्यालय स्थापित करने जा रहा है। हमारा अगला क्वेश्चन है हिमा दास को किस संगठन की पहली युवा राजदूत नियुक्त किया गया था? हिमा दास जो हमारी एथलीट थी, इनको राजदूत किस संगठन का नियुक्त किया गया था सबसे पहला? तो ये यूनिसेफ इंडिया जो है हमारा विश्व स्वास्थ्य संगठन, उसका राजदूत नियुक्त किया गया था, युवा राजदूत, पहली युवा राजदूत। नेक्स्ट है हरनाथ सिंधु कौन सी भारतीय हैं, किस नंबर की, जिन्होंने 2021 में मिस यूनिवर्स का खिताब जीता है? बताइएगा, तीसरी, पाँचवीं, चौथी या दूसरी? ये तीसरी हैं। पहली हमारी सुष्मिता सेन, दूसरी माफ़ कीजिएगा नाम नहीं याद रहा, और तीसरी ये है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस देश ने उस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है जो राज्य लाइसेंस प्राप्त और नियंत्रित वाणिज्य खेती और भांग के वितरण की अनुमति देगा? तो ये जो है जर्मनी है, दूसरा देश है जो इस तरह की वाणिज्य खेती को भांग के अनुमति दे रहा है। ठीक है। जर्मनी के राष्ट्रपति कौन है? फ्रैंक वाल्टर स्टीमियर, राजधानी यहाँ की बर्लिन, मुद्रा यूरो, तथा इनके चांसलर कौन है? ओलाफ स्कालोज। नेक्स्ट है केंद्र सरकार ने घोषणा की है कि 2 समुद्र तटों मिनकॉय-थुंडी और किस समुद्र तट उसका नाम बताना है जिसको अंतर्राष्ट्रीय इको लेबल ब्लू फ्लैग टैग प्राप्त हुआ है। ब्लू फ्लैग टैग होता है जो स्वच्छता और अन्य चीज़ों से संबंधित होता है, अच्छे समुद्र तट से लेकर। तो ये किसको मिला है ये हमें बताना है। जी बिल्कुल, ये कदमा समुद्र तट और मिनिकॉय-थुंडी 2 नाम याद रखिएगा जिसे ब्लू फ्लैग टैग प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है किस बैंक ने संदीप बख्शी को 3 साल की अवधि के लिए अपने प्रबंधक निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO के रूप में नियुक्त किया है? मतलब संदीप बख्शी किसके MD और CEO दोनों को फिर से नियुक्त हुए हैं, किस बैंक के? तो ये ICICI बैंक से संबंधित हैं। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद जिसे UNSC के नाम से जाना जाता है कि आतंकवादी रोधी समिति की एक विशेष बैठक 28 और 29 अक्टूबर 2022 को आयोजित की गई थी। इसकी बैठक जो है वो कहाँ आयोजित की गई थी ये बताना है। UNSC के जो अक्टूबर में बैठक हुई थी वो कहाँ आयोजित हुई थी? तो ये मुंबई में, दिल्ली में, जयपुर, या मुंबई और दिल्ली दोनों में? तो ये मुंबई और दिल्ली दोनों में इसकी बैठक आयोजित हुआ था। अगला क्वेश्चन है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, सेल जिसे बोलते हैं, और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया AAI ने उड़ीसा के किस शहर से वाणिज्यिक संचालन की सुविधा के लिए एक संचालन और प्रबंध समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? ये किस एयरपोर्ट को डेवलप करेंगे? तो ये राउरकेला एयरपोर्ट को डेवलप करने जा रहे हैं। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अक्टूबर 2022 में किस राज्य में भारतीय वायुसेना के लिए C-295 MB परिवहन विमान निर्माण योजना की आधारशिला रखेंगे? ये विमान किस राज्य में बनेगा? गुजरात, हरियाणा, उड़ीसा या पंजाब? जी बिल्कुल, ये जो है वो गुजरात में बनने जा रहा है। नेक्स्ट है किस दिन को विश्व स्ट्रोक दिवस के रूप में मनाया जाता है? 29 अक्टूबर, 30, 28 या 30 अक्टूबर, फिर से है 30 सितंबर और 30 अक्टूबर है, सॉरी। तो ये 29 अक्टूबर को मनाया जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है भारतीय वायुसेना और फ्रांसीसी वायुसेना और अंतरिक्ष बल, फ्रांसीसी वायु और अंतरिक्ष बल
अक्टूबर 2022 में जोधपुर वायुसेना स्टेशन में किस नाम का द्विपक्षीय अभ्यास में भाग ले रहे हैं? ये किस नाम का अभ्यास कर रहे हैं? ध्यान रखिएगा, सीधा सा मतलब है कि फ्रांसीसी वायुसेना और भारतीय वायुसेना जो युद्धाभ्यास कर रही है उसका नाम क्या है? तो ये गरुड़ करती है, ध्यान रखिएगा। वरुण वहाँ की हमारी नौसेना करती है, ठीक है। चलिए अन्य को देख लेते हैं। हैंड इन हैंड, ये भारत चीन का है। मिस्र से हम साइक्लोन नाम की एक्सरसाइज करते हैं। फ्रांस के साथ शक्ति, वरुण और गरुड़। इंडोनेशिया के साथ गरुड़ शक्ति, कंफ्यूज मत होइएगा, गरुड़ फ्रांस के साथ और इंडोनेशिया के साथ गरुड़ शक्ति। और इंडो तिब्बत कॉर्पिट और इंडो तिब्बत बिलात। इसराइल के साथ हमारा ब्लू फ्लैग होता है। और जापान धर्म गार्जियन और जिमैक्स, जिमैक्स जैसे जिमैक्स। ऑस्ट्रेलिया के साथ ऑस्ट्रेलिया हिंद ऑस्ट्रेंडिस जिसे हम बोलते हैं, और पिच ब्लैक, ये ऑस्ट्रेलिया के साथ। संप्रीति जो है वो बांग्लादेश के साथ। इंडिया बांग्लादेश कॉर्पिट, इंडिया बांग्लादेश विलात, ये सब जो हैं वो संप्रीति और संवेदना याद रखिएगा, बाकी सब में नाम ऐड है तो वो आपको याद हो जाएगा। ब्राज़ील और दक्षिण अफ्रीका के साथ IBSA-MAR, ठीक है, ये होता है। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन, कौन सी चीनी निर्माता कंपनी जो है वो 4 साल भारत में अपनी वित्तीय सेवा दी है और अब उसने कारोबार बंद कर दिया है? शाओमी ने, एप्पो ने, वीवो या हुआई ने? तो ये शाओमी है, ठीक है। इसके जो पुराने मॉडल थे वो अब रेडमी के नाम से आ रहे हैं। नेक्स्ट है, कोटेडी आइवर गणराज्य में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ठीक है, ये देश का नाम है कोटेडी आइवर। तो इसमें जो है डॉक्टर राजेश रंजन जी को भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है, भारतीय नौसेना किस देश के साथ विशाखापत्तनम में 26 से 30 अक्टूबर 2022 तक सिम्बैक्स के 29वें संस्करण का आयोजन कर रही है? तो सिम्बैक्स किसके साथ भारतीय नौसेना एक्सरसाइज करती है? तो ये सिंगापुर के साथ करती है और हमारा जापान के साथ जिम्बैक्स है। राष्ट्रीय एकता दिवस हर साल 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। अब इनके नीचे विकल्प है, इनमें से बताइएगा कौन कौन से सही हैं। ये भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। इस दिन को 2014 में पहली बार मनाया गया। इस वर्ष 2022 में सरदार पटेल की 147वीं जयंती है। तो ये सभी सही हैं। नेक्स्ट है, भारत ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर सुल्तान जोहर कप 2022 में जीता। इसका जो फाइनल मैच है वो कहाँ हुआ था ये हमें बताना है। बांग्लादेश में, ओमान में, मिस्र में या मलेशिया में? तो इसका जो है फाइनल मैच वो मलेशिया में हुआ था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोलैंड ने अपना परमाणु ऊर्जा संयंत्र बनाने के लिए अमेरिकी फर्म वेस्टिंग्स हाउस को चुना। तो पोलैंड की राजधानी हमें बतानी है, क्या है? वर्साय है, हैम्बर्ग है, म्यूनिक है या लबनीन है? तो हमने वर्साय की संधि पढ़ी हुई है फर्स्ट वर्ल्ड वार की, तो वो हमारी पोलैंड की राजधानी थी। नेक्स्ट है, बंगाली फिल्मों के राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त निर्देशक जिनका अक्टूबर में 2022 में निधन हो गया, बंगाली फिल्म को बनाते थे, इनका नाम बताना है। पिनाकी चौधरी, रेहान रफ़ी, संदीप रॉय या दिलीप रॉय? तो ये पिनाकी चौधरी हैं। नेक्स्ट है, भारतीय तटरक्षक कर्मियों को राष्ट्रपति तटरक्षक पदक जिसे PMT नाम दिया गया है और तटरक्षक पदक TM को किसने मंजूरी दी है? तो नए जो भी अलंकरण हैं इसकी मंजूरी हमारे राष्ट्रपति देते हैं, तो द्रौपदी मुर्मू जी इसका सही आंसर है। भारत का सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट, कुछ स्ट्रेटेजी के क्वेश्चन दोबारा हमने लेकर आए हैं, तो ये अक्सर पूछे जाने वाले, तो इनको याद रखिएगा। तो ये डूरंड कप है, तो भारत का सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट, एशिया का। विश्व का सबसे ऊंचा सिंगल आर्क रेलवे ब्रिज, नया क्वेश्चन है और करंट का है, तो ये ज़रूर पूछा जाएगा, इसको अच्छे से याद कर लीजिए। तो ये चेनाब नदी पर बनाया गया है। आज़ादी के 75 लैप पूरा करने पर जो सैन्य योगी पढ़ने वाली पहली नौसेना की जो जहाज़ है जिसने 75 चक्कर मारे हैं वो INS सतपुड़ा है। अरुणाचल प्रदेश के तीसरे हवाई अड्डा जो अब ईटानगर में निर्माणाधीन है उसका नाम क्या है? तो डोनीपोलो हवाई अड्डा। कहाँ पर है? पूछा जाएगा क्वेश्चन, डोनीपोलो हवाई अड्डा कहाँ पर है? तो अरुणाचल प्रदेश में है।
T20 के इतिहास में 600 विकेट लेने वाले पहले खिलाड़ी वो डेविन ब्रावो जी हैं। नेक्स्ट है दलाल स्ट्रीट के बिग बुल के रूप में लोकप्रिय कौन थे जिनका अभी निधन हो गया? हमने पढ़ा था निधन वाले में कौन? राकेश झुनझुनवाला। भारत किस वर्ष से चुनिंदा पेट्रोल पंपों पर 20% इथेनॉल के साथ पेट्रोल की आपूर्ति करेगा? तो ये 2023 का लक्ष्य है कि पेट्रोल में हम उसकी आयात को कम करेंगे और 20% तक हम अपने यहाँ की निर्मित इथेनॉल मिला देंगे। नेक्स्ट है कौन सा राज्य अगले शैक्षणिक वर्ष से उच्च शिक्षा में 100% नई शिक्षा नीति लागू कर रहा है? तो वो गोवा है हमारा। अगस्त 2022 में वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR की पहली महिला महानिदेशक, ठीक है, CSIR की पहली महिला महानिदेशक नल्लाथम्बी कलाई सेल्वी। नेक्स्ट है अगस्त 2022 में किस भारतीय को फ्रांस सरकार द्वारा नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ मेरिट अवार्ड दिया गया? तो ये कन्नम सुंदरम को दिया गया फ्रांस सरकार द्वारा सिल्वर अवार्ड, जिनको हम शॉर्ट में बोलते हैं। सुमंग लीला महोत्सव मणिपुर। प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्यांगना और कार्यकर्ता मल्लिका साराभाई की संस्मरण पुस्तिका 30 अगस्त 2022 को जारी की गई। इसका नाम क्या था? इन फ्री फॉल माई एक्सपेरिमेंट विद द लिविंग। भारत की पहली इंटरनेशनल कोविड वैक्सीन जिसको मंजूरी मिली है वो कौन है, किस कंपनी की है? इंटरनेशनल जो नाक से दी जाती है, आपको हमने पिछली बार भी बताया था, तो वो भारत बायोटेक है। अगला क्वेश्चन है टाटा सन्स के पूर्व अध्यक्ष और उद्योगपति जिनका 4 सितंबर 2022 को निधन हो गया, वो कौन थे? तो ये साइरस मिस्त्री जी थे। नेक्स्ट है किस राज्य में नुआखाई नामक कृषि उत्सव मनाया जाता है? नुआखाई ये उड़ीसा का उत्सव है जो नए चावल के आने पर मनाया जाता है। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश में दिल्ली राजधानी क्षेत्र NCR की तर्ज पर किस राज्य राजधानी क्षेत्र को विकसित किया जाएगा? तो उत्तर प्रदेश की राजधानी को ये विकसित किया जाएगा जो कि लखनऊ है। नेक्स्ट है किस राज्य सरकार ने अगस्त 2022 में केवल महिलाओं के लिए ऋण योजना जिसका नाम महिला निधि है की शुरुआत की है? तो ये शुरू किया है राजस्थान सरकार ने। नेक्स्ट है किसे अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ AIFF के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है श्रीमान कल्याण चौबे जी को। नेक्स्ट है 2 सितंबर 2022 को किस कंपनी ने भारत के पहले LNG ईंधन वाले ग्रीन ट्रक का अनावरण किया है? मतलब वो जो हमारे ट्रक आएंगे वो क्या होंगे? LNG से चलेंगे। LNG मतलब लिक्विफाइड नेचुरल गैस, तो वो ब्लू एनर्जी मोटर्स ने डेवलप किया है ऐसे ट्रक्स को। नेक्स्ट है सितंबर 2022 में किसने क्रिकेट के सभी प्रारूप से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो सुरेश रैना जी ने की है। अगला क्वेश्चन है प्रधानमंत्री मोदी ने सितंबर में कोच्चि में कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड में पहले स्वदेशी विमान वाहक पोत को कमीशन किया। कौन सा पोत है वो? तो हम सभी जानते हैं INS विक्रांत। नेक्स्ट है राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने किस योजना की शुरुआत की? तो ये PM श्री योजना है जो कि हमारी नई शिक्षा नीति से रिलेटेड है। इसके अंतर्गत जितने भी हमारे स्कूल हैं उनको डिजिटलाइज किया जाएगा, उनमें फर्नीचर्स इत्यादि की व्यवस्थाएं दी जाएंगी। नेक्स्ट है G20 की अध्यक्षता के दौरान भारत किस देश को अतिथि देश के रूप में आमंत्रित करेगा? तो 2023 में जो हमारा G20 की अध्यक्षता होगी वो भारत करेगा, भारत में आयोजित होगा और उसमें अतिथि होगा बांग्लादेश। नेक्स्ट कुरुक्षेत्र युद्ध के दौरान भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच के जो संवाद हुआ था उसको क्या कहा जाता है? तो वो श्रीमद् भगवद गीता के रूप में प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है कौन सा क्रिकेटर सितंबर 2022 में ट्विटर पर 50 मिलियन फॉलोअर्स तक पहुंचने वाला पहला क्रिकेटर बन गया है? तो ये हैं विराट कोहली। नेक्स्ट है सितंबर 2022 में हर घर में RO का पानी पहुंचाने वाला उत्तर प्रदेश का पहला गांव? तो ये भरतौल है जिस अपने यहाँ 4 RO प्लांट लगाकर अपने सभी जो घरें हैं उनके गांव में उसको पानी सप्लाई कर रहे हैं। नेक्स्ट है रामचंद्र माझी जिनका सितंबर में निधन हो गया, वह एक कौन थे? रंगमंच कलाकार, वकील, डॉक्टर या लेखक? तो ये एक रंगमंच कलाकार थे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 5 सितंबर को नई दिल्ली में शिक्षक दिवस के अवसर पर कितने चयनित शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया? शिक्षक दिवस के अवसर पर कितने शिक्षकों को राष्ट्रपति पुरस्कार मिला है? तो मिला है 46 शिक्षकों को। नेक्स्ट है केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में ऐतिहासिक राजपथ और सेंट्रल विस्टा लॉन का नाम बदलकर
क्या करने का फैसला किया है, रख दिया गया है ये नाम। तो अब इसका नाम है कर्तव्य पथ। जो हमारा राजपथ था उसका उससे भी पुराना नाम था किंग्सवे, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है इंडियन बैंकिंग इन रेट्रोस्पेक्ट 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो ये हैं हमारे ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा, आशुतोष राविरकर जी हैं। अन्य पुस्तकें इनके लेखक जान लेते हैं। द मैकमोहन लाइन अ सेंचुरी ऑफ डिस्कॉर्ड जे सिंह इसके लेखक हैं। क्रंच टाइम नरेंद्र मोदी नेशनल सिक्योरिटी क्राइसिस श्री राम चौलिया। अनफील्ड वायरलेस इंडियाज़ ऑयल स्टोरी ऋचा मिश्रा इसके लेखक हैं। ऑन बोर्ड माई ईयर्स इन BCCI रत्नाकर सेट्टी। द मिलेनियर योगी इसके लेखक हैं दीपम चटर्जी। उड़ान एक मजदूर बच्चे की MD पाठक हैं इसके लेखक। ब्रूडाइज्ड पासपोर्ट ट्रेवलिंग द वर्ल्ड इज़ डिजिटल नोमेज साबी द और विद। फियरलेस गवर्नेंस इसके लेखक किरण बेदी जी। गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा जो हमारे ओलंपिक पदक धारक हैं। नवदीप सिंह गिल। द लेजेंड ऑफ बिरसा मुंडा तुहिन सिन्हा और अंकिता वर्मा। बोस द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ एन इनक्वाइडेंस नेशनलिस्ट इसके लेखक हैं चंद्रचूड़ घोष। नेक्स्ट है गजपति अ किंग विद अ किंगडम अशोक बल जी इसके लेखक हैं। इंडियाज एंशियंट लेगेसी ऑफ वेलनेस रेखा चौधरी जी। गांधी टोपी गवर्नर यरलगड्डा लक्ष्मी प्रसाद। पब्लिक सर्विस सिक्स प्रभास कुमार, ये IAS की बुक्स हैं जो लोग पढ़ते हैं। कुकिंग टू सेव योर लाइफ अजीत बनर्जी जी। रिजॉल्व यूनाइटेड नेशंस इन डिवाइडेड वर्ल्ड तो इसके बान की मून है जो यूनाइटेड नेशंस के पूर्व महासचिव थे। नेहरू द डिबेट डेट डिफाइंड इंडिया त्रिपुर दमन सिंह और आदिल हुसैन। द सिनेमा ऑफ सत्यजीत रे भास्कर चट्टोपाध्याय। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है तमिलनाडु सरकार ने नंजनाडा टैंक में एक पक्षी अभ्यारण्य स्थापित करने का आदेश जारी किया। यह पक्षी अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है तमिलनाडु के, तो यह तिरुपुर में है। नेक्स्ट है भारतीय नौसेना द्वारा आयोजित समुद्री अभ्यास जिमैक्स का छठा संस्करण 17 सितंबर 2022 को बंगाल की खाड़ी में संपन्न हुआ। यह किस देश के साथ हुआ था, तो यह जापान के साथ हुआ था। याद रखिएगा जिमैक्स जैसे जापान और जैसे जिमैक्स। नेक्स्ट है किस राज्य सरकार ने सितंबर 2022 में स्कूलों में नो बैग डे नियम लागू करने का निर्णय लिया है, तो यह वही सरकार है जो बच्चों का बहुत ख्याल रखी है, बिहार सरकार। नेक्स्ट है किस फुटबॉल क्लब ने 2022 में अपना पहला और डूरन कप का 31वां संस्करण जीता है, तो ये जीता है बेंगलोर फुटबॉल क्लब ने। इसने अब तक डूरन कप नहीं जीता था। तेलंगाना सरकार ने अनुसूचित जनजाति के आरक्षण को 6% से बढ़ाकर कितने प्रतिशत करने की घोषणा की है, तो ये 10% करने की घोषणा किया गया है। नेक्स्ट है किसने निम्नलिखित में से 18 सितंबर 2022 को जम्मू कश्मीर के पुलवामा में 120 फीट लंबा राष्ट्रीय ध्वज राष्ट्र को समर्पित किया, तो ये किया है वहाँ के हमारे जो राज्यपाल हैं मनोज सिन्हा जी ने किया था। अडानी ग्रीन ने किस राज्य में 324.4 मेगावाट की पवन ऊर्जा संयंत्र चालू किया है, तो ये मध्य प्रदेश में लगाया गया है पवन ऊर्जा संयंत्र। किस स्थान को भारत का पहला स्वच्छ सुजल प्रदेश घोषित किया गया है, तो ये घोषित किया गया है अंडमान निकोबार द्वीप समूह को। भारतीय सेना ने सितंबर 2022 में किस स्थान पर उपग्रह आधारित इंटरनेट सेवा को सक्रिय किया है, तो ये सियाचिन के पास किया गया है। नेक्स्ट है सरकार PM पढ़ई योजना शुरू करने की योजना बना रही है, यह किस चीज़ से संबंधित है, तो यह संबंधित है रासायनिक खाद के प्रयोग को कम करना और जैविक को बढ़ावा देना। नेक्स्ट है केंद्रीय मंत्रिमंडल की सुरक्षा संबंधी नियम समिति जो है LAC Mark II लड़ाकू विमान के विकास को मंजूरी दे दी है। यह किस लड़ाकू विमान की जगह लेगा, तो यह जगह लेगा लोग सभी की, मिराज की भी, जगुआर की भी और MiG-29 की। सब पुराने हो गए तो इन सब की वो जगह लेगा। नेक्स्ट है 2018 में उद्घाटन किया गया बोगीबील ब्रिज किस नदी पर है, तो ये जो सबसे चौड़ी नदी है हमारी ब्रह्मपुत्र, उस पर बनाया गया है। नेक्स्ट है किसने भारत में कार्बन तटस्थता में तेज़ी लाने के लिए बायोगैस प्रदर्शन परियोजना शुरू करने के लिए राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड NDDB के साथ समझौता किया है, तो ये किया है सुजुकी मोटर्स कॉर्पोरेशन ने। ये गाय के गोबर
से जो गैस बना के कुछ काम करेंगे ये। नेक्स्ट है उचित खान पान और पोषण के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय पोषण सप्ताह कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 1 से 7 सितंबर, मतलब सितंबर के पहले सप्ताह में। नेक्स्ट है 67वें फिल्म फेयर पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कौन है? तो ये रणवीर सिंह ने ये पुरस्कार जीता था। अगला क्वेश्चन है सितंबर 2022 में SBI कार्ड ने कैशबैक SBI कार्ड लॉन्च किया। इस पर अगर कोई कार्ड धारक किसी मर्चेंट प्रतिबंध के सभी ऑनलाइन खर्चों पर कितने % कैशबैक दें, मतलब अगर आप ऑनलाइन खरीदारी करेंगे तो ये निश्चित रूप से आपको इतना कैशबैक देगा। तो ये कैशबैक कितना है? तो ये है 5% का। नेक्स्ट है किस राज्य सरकार ने 2022 में ई-गवर्नेंस पोर्टल समर्थ लॉन्च किया है? तो समर्थ को लॉन्च किया है उत्तराखंड सरकार ने। नेक्स्ट है केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अमित शाह जी ने सितंबर 2022 को किस स्थान पर 36वें राष्ट्रीय खेलों का शुभंकर और गान लॉन्च किया? तो ये अहमदाबाद में किया गया था। ध्यान रखिएगा तो इसके और भी क्वेश्चंस कि राष्ट्रीय खेल का आयोजन कहाँ किया गया? तो गुजरात में किया गया। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अगस्त 2022 में रूरल बैकयार्ड पिगरी स्कीम की शुरुआत की? तो ये शुरुआत किया है मेघालय सरकार ने। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 5 सितंबर 2022 को मंगोलिया और जापान की 5 दिवसीय यात्रा शुरू की। मंगोलिया की राजधानी क्या है ये आपको बताना है। तो मंगोलिया की राजधानी उलान बटोर है। भारत में शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है। आपको हमारी क्लास कैसी लगी तो आप हमें ज़रूर बताइएगा और इस क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हम इस पे नए हैं, आपसे पहले भी बताए थे, तो आपके सहयोग ज़रूरी है। आगे से हम आपकी रेगुलर क्लासेस ज़रूर लेते रहेंगे। चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। सितंबर 2022 में मोदी ने किस देश के प्रधानमंत्री के साथ मैत्री सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट की यूनिट फर्स्ट का अनावरण किया? तो ये अनावरण बांग्लादेश के साथ किया गया है। किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 5 सितंबर को, जो कि मदर टेरेसा का जन्म दिवस है। भारत और किस देश ने कुशियारा नदी के लिए एक अंतरिम जल साझाकरण का हस्ताक्षर किया है? तो ये कुशियारा नदी है, ये बांग्लादेश में ही बहती है, भारत बांग्लादेश से होकर। नेक्स्ट है सितंबर 2022 में नेटफ्लिक्स डॉक्यूमेंट्री आवर ग्रेट नेशनल पार्क्स में अपनी आवाज़ देने के लिए एमी पुरस्कार कौन जीता है? बहुत ही अच्छी क्वेश्चन है। तो ये बराक ओबामा जी, जो कि पूर्व USA के प्रेसिडेंट थे, उन्होंने जीता है। नेक्स्ट है प्रसिद्ध कर्नाटक गायक और पद्म पुरस्कार से सम्मानित कौन है जिनका सितंबर 2022 में निधन हो गया? तो ये हैं TB शंकर नारायण जी थे, जिनका निधन हो गया है। एशियाई और राष्ट्रमंडल खेलों में पदक जीतने वाले पहले मुक्केबाज कौन है? तो ये बिरजू शाह जी थे, जिनका निधन हो गया, इनका भी। चलिए ये भी अच्छे क्वेश्चन। हिंदू शास्त्रों के अनुसार भगवान श्री कृष्ण भगवान विष्णु के कौन से अवतार हैं, बताएगा? तो ये कितने लोग को पता है आप कमेंट में दीजिए कि चलिए हम इसका आंसर नहीं दे रहे हैं। चलिए फिर से भगवान कृष्ण के से संबंधित क्वेश्चन। कौन सा इसमें जो लोक नृत्य है जो कि भगवान कृष्ण के जीवन पर आधारित लोकमंच का एक रूप है? तो ये चलिए इसका भी आंसर आप ही लोग दीजिए। चलिए नेक्स्ट है कौन सा राज्य शहरी क्षेत्रों में ज़रूरतमंद परिवारों को 100 दिन का रोजगार प्राप्त करने के लिए महत्वाकांक्षी योजना शुरू करने के लिए तैयार है? तो ये राजस्थान सरकार शुरू कर रही है। यह मनरेगा की तरह ये एक योजना है जिसमें 100 दिन की निश्चित रूप से रोजगार की गारंटी दी जाती है। नेक्स्ट है NGT ने सितंबर 2022 को ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन में विफल रहने के कारण किस राज्य पर 3500 करोड़ का जुर्माना लगाया? ये जुर्माना भी पश्चिम बंगाल सरकार पर लगा। नेक्स्ट है किस राज्य सरकार ने 5 सितंबर 2022 को पुदुमाई पेन आधुनिक महिला जिसका नाम है योजना शुरू की है? पुदुमाई पेन, तो ये लैंग्वेज है केरल की, तो केरल सरकार ने शुरू की। भगवान श्री कृष्ण का जन्म बताइएगा। चलिए दोपहर में हुआ। नेक्स्ट है एक क्वेश्चन अभी हमने पढ़ा, बराक ओबामा जी हैं जो कि नेटफ्लिक्स डॉक्यूमेंट्री के लिए उन्होंने अवार्ड जीता है, एमी पुरस्कार। नेक्स्ट है किस दिन को राष्ट्रीय हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो ये हमारा 14 सितंबर है। किस अभ्यास में भारतीय नौसेना 2022 में ऑस्ट्रेलिया में भाग की है? तो काकाडो जो नौसेना अभ्यास है ये भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में होता है।
आपको हमारी ये क्लास कैसी लगी हमें आप ज़रूर बताइएगा, और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।